सदर, मैं अब तक तकरीबन मंचों से और मेरा यूट्यूब चैनल भी है नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट करके, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट हम लोग अभी तक जो लोग बेवजह बेमतलब और एक कर्ज की दलदल में इस तरह से फंसे हुए हैं, आप लोग जो भी है हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग, कोई कर्ज लेना नहीं चाहता और कोई कर्ज करना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको ऐप लोन देके या हाउसिंग लोन देके या कार लोन देके या गाड़ी का लोन देके, ये एक सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश का और इजराइल का हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए आपको कर्ज के दलदल में ढकेला जा रहा है। लेकिन आप समझ रहे कर्ज हम ले रहे हैं, आप कोई कर्ज नहीं ले रहे हैं, बल्कि कर्ज की दलदल में आपको एक प्रोग्राम बनाकर, ये टोटल प्रोग्राम फिट है। कौन सा आदमी ऐप लोन लेके कर्ज में गिरता, कौन सा आदमी घर का लोन लेता, कौन सा आदमी कार का लोन लेता, कौन सा आदमी बाइक का लोन लेता, कौन सा आदमी उसके जॉब का लोन लेता, कौन सा आदमी फैक्ट्री पे, इंडस्ट्री पे, कंपनी पे, दुकान पे, मकान पे, किस पे लोन लेता। आपके आधार कार्ड से, आपके मोबाइल नंबर से आपका टोटल डाटा उनके पास है और ये जानबूझ के और ये कर्ज की दलदल में आप लोगों को ढकेला जा रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं आप तक बता देता हूँ, क्योंकि ये खेतों की फैसिलिटीज, दवा बेचने वाले भी यही है, हॉस्पिटल की गोली बेचने वाले भी यही है, हर चीज की कीमत बढ़ाने वाले भी यही है और आप लोगों को कर्ज में डालने वाले भी यही है। सिर्फ और पूरे हिंदुस्तान में बल्कि इकोनॉमी के ऊपर सिर्फ 4 लोगों का राज है जो रॉच रॉयल फैमिली से बिलोंग करते, सिर्फ राज रॉयल फैमिली से बिलोंग करते, सिर्फ 4 लोगों का राज है पूरी दुनिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को वापस गुलाम बनाने के वास्ते। जब हम हिंदुस्तान आजाद हुआ बोल के मालूम हुआ, जब हिंदुस्तान आजाद बोल के सब लोग बोलते तो हम आरटीआई लगाए कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ और उसकी तहरीर क्या है, क्या लिखा पढ़ी हुई सो है, हमारे को बताओ बोल के। तो उसका जवाब निकल के आया हमारे पास, 45 साल के बाद से अग्रीमेंट होने वाला है। हिंदुस्तान की आजादी का 35 साल के यहाँ से अग्रीमेंट वाला है। 5 लोग बैठ के अग्रीमेंट करे वाले, उस टाइम के जो 5 लोग बैठ के अग्रीमेंट करे वाले और उसको एक्सचेंज करके हम 99 साल के वास्ते करे वाला है। तो ये प्रीपर प्लान है। ये एक वक्त था लोगों के गांव में जाते थे, गांवों के जमीन, उनकी जायदाद और उनकी प्रॉपर्टी छीन लेने के वास्ते उनको कुल्डों से मार के अंगूठे लगाकर अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर लिया जाता था। लेकिन आज डिजिटल का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वाईफाई नेट का जमाना है, सोशल मीडिया का, सोशल वर्क का जमाना है। तो आज के जमाने में अगर ऐसा करे तो पूरे वर्ल्ड के देश उठ के उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक में केस चला सकते और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो इस वजह से आपके प्रॉपर्टियों को, आपके मकान, दुकान, गाड़ी और घोड़ा, जो भी चीजें मुर्गे और अंडे पे लोन दे रहे, क्यों दे रहे आप लोग कभी समझे नहीं, कभी इसके अंदर डीप में गए नहीं और डीप में जाना चाहे भी नहीं, क्योंकि ऐप लोन देके आपको गुलाम बना रहे, आपको जो क्रेडिट कार्ड देके गुलाम बना रहे, ऐसे ऐसे चीजें देके गुलाम बना रहे। भाई आप कितना लोन लेते लो, आप सिर्फ कर्ज में आओ और 142 करोड़ की जनता का सिर्फ हमारे को सिग्नेचर चाहिए और कुछ नहीं। आप कर्ज लो, कितना लेते लो, तो कर्ज दे दे के हिंदुस्तान के एक एक आदमी को गुलाम बनाना है और सारी की सारी प्रॉपर्टी, हिंदुस्तान के एक एक इंच जमीन हड़पा लेना है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नेक्स्ट प्रोग्राम है जो आने वाले हालात है। और यही हालत करके ऑलरेडी एक छोटा सा डेमो कोरोना लाके और नोटबंदी करके ये सारे चीजें एक डेमो देख चुके हैं। और इससे बड़ा, ये तो कोरोना सिर्फ डेमो था कि हम 142 करोड़ की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि वर्ल्ड की जनता को हम कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते, ये तो डेमो था। और आने वाले हालात बहुत बुरे हैं, इंसानों को जागना पड़ता और अवेयरनेस होना पड़ता। आने वाले हालात के साथ हमको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता। उसके वास्ते सबसे पहले गुलाम बनाने के वास्ते कर्ज दिया जाता। अगर हम कर्ज से बोल के मालूम पड़ गया तो हम कभी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, अगर एक दोस्त
एक दोस्त को कर्ज दिया, एक दोस्त को कर्ज दिया तो उसके सामने बात नहीं करता, अगर उन्हें यहाँ डरा तो दूसरे रास्ते से निकल जाता। एक भाई को कर्ज दिया तो आमना सामना नहीं होता। तो यानी कि एक रिश्तेदार को कर्ज दिया। तो इसी तरह से आप गूगल सर्च करके बोल सकते हैं, अगर कोई देश को गुलाम बनाना है तो देश के ऊपर कर्ज बढ़ा दो। हिंदुस्तान की इकोनॉमी है सिर्फ और 800 टन सोना है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5000 करोड़ है, पूरी मिला का इंक नहीं है, वो नोट चलन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम इसके आरटीआई लगाए तो इसका आरटीआई लगाए तो आरबीआई बोलती कि हम कोई बैंकों को लोन नहीं दिए, हमारे पास उसका पूरा डाटा रेडी है, हम कोई बैंकों को पैसा नहीं दिए। तो जब बैंकों को पैसा नहीं दिए, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को पैसा नहीं दिए, तो फिर ये पैसा आया कहां से? जनता कर्जे में गिरी कहां से? क्योंकि एक दौर था हमारे बाप दादा के पास, बैंकों वाले आ के मस्का मार के घर में बैठ के मेरा अकाउंट खोलो, मेरे बैंक में अकाउंट खोलो, मेरे बैंक में डिपॉजिट करो बोल के मस्का मारते थे। लेकिन आज ये दौर आ गया कि लोग हमारे पीछे पड़ गए कि कर्ज लो कर्ज बनो। ये पैसा आ कहां से रहा है? तो इसको सोचना है, समझना है और इस बात पे गौर करना है कि हमारे साथ इन फ्यूचर क्या होने वाला है और हमारी औलाद को किस तरह से गुलाम बनाने का प्रोग्राम है। ये सारे चीजों को सोचना है कि हम सोचे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर। लेकिन आज का दौर है, आज मैं यहाँ के मंच से जो हमारे गौसे सैयद शाह गौसे पाक और बोलते सो गौसुद्दीन साहब की आज यहाँ के, इससे बोल रहा हूँ मैं कि आज हमारे पास, क्योंकि गुलाम बनाने के वास्ते इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं है, इस वजह से प्रोग्राम फिट करा गया। क्योंकि ये सारे एक का बेटा है, अभी मैं इससे पहले बोला डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और बोलते इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। इसी हालत से आने वाले दिनों में कर्जदार का बेटा कर्जदार है, यानी कि पूरी नस्ल बर्बाद है। और यही जुमला आज से 1400 साल पहले हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया बात को कि कर्ज लेना, कर्ज देना और सूद के चक्कर में जाना, सूद की दलदल में पड़ना खुली जंग का ऐलान है अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। आज हम दुआएं कर रहे, हाथ उठा के दुआएं मांग रहे, या अल्लाह मेरे परेशानी हल करो, या अल्लाह मेरे मुसीबतें हल करो, या अल्लाह मेरी मुसीबत से निकालो, ये परेशानी से निकालो। जो भी जिसके ऊपर जो परेशानी चल रही, जो कर्ज से परेशान है, जो हालत से परेशान है, दुआएं उठा के मांग रहे। दुआएं कबूल नहीं हो, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह के नबी बता दिए उसी टाइम पे कि सूद का एक लोकमा, हराम का एक लोकमा अगर पेट में मुंह में गया तो 40 दिन तक की दुआ कबूल नहीं होती। तो आज हम दुआएं कर रहे, तो कहां से दुआएं कबूल होंगी हमारी? क्योंकि हम सूद के दलदल में तो गिरते चले गए, इतना सूद के दलदल में गिर गए कि बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे। लोग सुसाइड करने के चक्कर में, लोग डिप्रेशन में जा रहे, लोग मेंटल होकर गाँव घर छोड़ के भाग रहे। तो आप घबराइए मत, ऐसा कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम, आपको यूट्यूब चैनल पे नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट भी मिलता और हमारे सारे पॉम्पलेट भी ये बांटे, बल्कि एक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब में जाके हम काम कर रहे। हमारे चैनल पे आपको बात मिलेंगी। और आज यहाँ पे हमारे नसरुद्दीन और साहब जो बैठ के हमको आप तक इस बात का पैगाम पहुंचाने की जो इजाजत दी है, इस बात का पैगाम पहुंचाने की आप तक जो हमको इस बात पे स्पेशल बुला के, नहीं भाई आप आइए, हमारे सारे लोगों को इस बात का पैगाम पहुंचाइए, ये बात का इत्तला दिए, उनका भी मैं तहे दिल से और शुक्रगुजार करते हुए, और यहाँ बैठे तो सारे बड़े लोगों का भी बात करने का मौका दिया, जिसको मैं मेरा शुक्र अदा करते हुए मैं मेरी बात को खत्म कर दूं। अगर आप लोग अगर कोच से भी कर्ज के दलदल में फंसे तो नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट को कांटेक्ट करो, और यूट्यूब पे भी नंबर है और हमारे बाहर बच्चे पॉम्पलेट भी बांटे। तो मैं ये बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इसी के साथ सलीम साहब से मैं